नमस्कार, मैं यशु के भारद्वाज। आज मैं हूँ मऊ जिला में, और मऊ जिला में एक खबर इस समय चर्चित है। आपको बता दूं कि वो कौन सी खबर है। गायक उपेंद्र लाल यादव, जो इस समय भोजपुरी के सुपरस्टार थे, उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस समय उनके परिवार और एक जो तन्नू सिंह हैं, इनके बीच में जो विवाद लेकर चल रहा है, उसकी खबर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आज मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर ये कब कैसे ऐसे मतलब शादी विवाह हुआ था कि जो आज तक ले भी उनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये शादी हुई थी, इसको मानने के तैयार नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम। जी, मेरा नाम तन्नू सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि जो शादी हुई थी, आपके द्वारा बयान में दिया गया है कि मेरी शादी हुई थी, ये कब मतलब हुई थी शादी? हम लोग शादी 2019 में किए थे। कहाँ पे हुई थी? शीतला मंदिर में की थी। शीतला मंदिर। जी। शीतला मंदिर में आप लोग मतलब किसी और को बुलाए होंगे जो परिचय के होंगे जो? उस समय देखिए हम लोग चोरी चोरी शादी किए थे, क्योंकि ये बोले कि अभी किसी को रहने दो, पेट में जब बच्चा आ जाएगा तो घर वालों से बोलूँगा तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जब पेट में लड़की आ गई तो उसके बाद घर वालों को बताया, घर वाले खुद से राजी हो गए। उसके बाद में मैं घर आना जाना शुरू कर दी, वो लोग मेरे पास आना जाना शुरू कर दिए। क्या आप तक तो जो भी खबर में चल रहा है आपका कि नहीं, आप एक डांसर थे और वो जो उनसे आपके द्वारा बयान में आया था कि शादी की थी आप गायक उपेंद्र लाल यादव से। और मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जब अपने गांव थे तो वहाँ पे आपके साथ में आपके माता पिता भाई कितने थे? मनमाई बाप भी थे आपके साथ में? मेरे घर तो मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी डेथ कर गई हैं, और मेरा एक भाई है, भाभी हैं, और उनका एक बच्चा है, और 2 बहन, हम लोग 3 बहन हैं। तो वहाँ पे कितना तक पढ़ाई लिखाई हुई? मैं इंटर की हूँ। वहीं से, गाँव से? हाँ, वहीं से। जी। अब कभी भाई से, बाप से, चाहे भाभी से आपकी बात होती है? बीच में भाई से बात हुआ था, इस समय नहीं हो रहा है। तो आप गाँव जाते हैं कि नहीं बीच में? गाँव गई थी एक बार। हाँ, तभी ये सही थे। तो माता पिता ये नहीं आपके कह रहे थे कि नहीं आप यहीं पे रहो, क्यों जा रही हो? नहीं, वो लोग बोले अपने मर्ज़ी से। बहुत ज़्यादा मुझे डाँट लगा रहे थे कि शादी की हो अपनी मर्ज़ी से, वो भी की अदर कास्ट में की हो, बताओ मेरी बेइज्जती हो गई, ऐसा वैसा। फिर बाद में बोले चलो ठीक है, तुम्हारा जैसा है देख लो। तो क्या जब शादी आप की थी तो उपेंद्र लाल यादव के माँ बाप को ये जानकारी थी कि शादी आप मतलब हो रही है, मेरे बेटे ने शादी कर लिया? उस समय नहीं पता था, लेकिन बच्ची पेट में आई तब इन लोगों को, सारे लोगों को पता चल गया कि मैं मतलब मेरे से शादी कर लिए हैं। तो आपसे मिलने आए थे उनके माँ बाप? हाँ, मिलने आए थे। इनकी मम्मी और दीदी आई थी। उसके बाद जब बच्ची डिलीवरी मेरी हुई तो इनकी मम्मी आई थी, इनका भाई आया था जो डेथ कर गया है। उसमें आपसे भी बातचीत हुई? सबसे बात होता था, बहुत सब खुश थे। आपको कुछ कहते नहीं थे? नहीं, उस समय कुछ नहीं कह रहे थे। अच्छा, आज तो मान लीजिए जो एक्सीडेंट हो गया, जो 7 दिसंबर को बताया जा रहा है, तो क्या अभी तक कुछ पता चला कि वो गाड़ी ही द्वारा हुआ है कि कोई मारा है? क्या इसमें सच्चाई हो? इसमें किसी न किसी की साजिश है, उनको मारने में किसी का हाथ है, वो ऐसे नहीं मरे हैं, इसमें किसी की साजिश है। वो गाड़ी से मतलब यहाँ से मऊ से गए थे, आप ही के यहाँ से जा रहे थे और अकेले ही जा रहे थे? नहीं, मेरे यहाँ से नहीं जा रहे थे, वो शायद स्टूडियो से जा रहे थे। उनके साथ एक कोई और था, तो वो तो एकदम सही सलामत बचा हुआ है। इन्हीं को पता नहीं कैसा चोट लगा कि ये एकदम ख़त्म हो गए। कहाँ का था आदमी जो साथ में? इनके गांव के बगल का था। उससे कभी बात हुई आपसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। नहीं नहीं, मेरे से कभी नहीं बात हुआ। जी। नहीं बताया आपको कि मैंने कब कैसी के गाड़ी? माध्यम से मैं देखी थी कि वो बोल रहा था कि वो अचानक लाके जानबूझ के मारा है, इसमें किसी का साजिश है। मतलब जैसे एक दुर्घटना होता है कि अचानक हो गया, तो वो नहीं कह रहा, वो साजिश थी। वो खूब स्पीड बना के लाके और रॉन्ग साइड से आके मार दिया है। हाँ। हाँ, ये इधर से जा रहे हैं लेफ्ट से, वो राइट से आके मार के चला गया। तो उसके मतलब जो स्कॉर्पियो वाला एक्सीडेंट करके भाग भी गया बताया जा रहा है, तो अब तक उसके खिलाफ आप लोग FIR किए हैं? ये FIR शायद हुआ था और जमानत पे छूटा भी है।
तो इतना आसानी नहीं है कि मतलब आप किसी को जान से मार के चले जाओ, किसी बीवी बच्चे को अनाथ बना के चले जाओ और आपके पास पैसा है तो आप जमानत पे छूट जाओगे। इतनी आसानी बात नहीं है। अगर वो मेरे पति को मारा है तो उसको भी जेल जाना चाहिए। आप पुलिस प्रशासन के पास इस मैटर को लेकर गई थी? मैं FIR हुआ है, अगर आगे चल के कुछ नहीं होता है तो मैं इन सब मामलों में फिर मैं पढ़ूंगी, मैं जाके केस करूंगी अपने माध्यम से। जी, हॉस्पिटल में जब एडमिट थे गायक उपेंद्र लाल यादव, तो उस दौरान आप कब से कब तक गई है, कहाँ कितने दिन तक रही वहाँ पे? देखिए भैया, फर्स्ट में जब इनका एक्सीडेंट हुआ तब मैं गई, फिर उसके बाद मैं रात में चली आई क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों को रुकने नहीं दे रहे थे। अब वहाँ मैं रुक भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरी छोटी सी बच्ची मैं घर पे छोड़ के गई थी। फिर उसके बाद मैं बनारस गई, बनारस अपनी बच्ची और अपनी फ्रेंड को लेके गई। तो मैं वहाँ गई और 2 घंटा वेट कर रही थी कि ये लोग मेरे सामने आए, हम लोग कुछ बात करें, झगड़ा लड़ाई अपने जगह और ये सब कुछ बात किया जाएगा। तब ये पता चला कि ये लोग मुझे देखते छुप गए, कहीं नहीं आ रहे। मैं पूरा ऊपर नीचे ढूंढी, नहीं आए। फिर मैं वहाँ फ़ोन की तो ये लोग बोले कि ऐसा करो कि तुम चली जाओ। हाँ, फिर उसके बाद में फिर मैं दोबारा गई, दोबारा भी देख के आई। फिर उसके बाद ये लोग लखनऊ लेके चले गए, फिर मैं नहीं जा पाया। आप जब एक्सीडेंट हुआ 2 महीने जब वो भर्ती रहे, एडमिट रहे, तो उस दौरान उनके घर पे आप गई थी? तब मैं नहीं गई थी, लेकिन हाँ मैं दूसरे से हाल खबर, क्योंकि वो लोग बोलते थे ये काहे के लिए आ रही है, इससे क्या मतलब है, मैं इसको बोल दो ये ना आए, ऐसा वैसा। जी, अब तो जो 2 महीना एक्सीडेंट बीत गया, फिर उनका देहांत भी हो गया। आप उनका मतलब जो ब्रह्मभोज है, ब्रह्मभोज कहाँ, मतलब यहाँ पे मनाए हैं कि उनके घर पे आप गए? मैं यहाँ भी मनाई थी, उनके घर गई। तो जब मैं घर गई इनके, तो इनकी माँ और बहन, जैसे मैं द्वार पे पहुंची तुरंत ये लोग क्या कि उनका फ़ोटो उठा के फेंकने लगी, माला वाला तोड़ के फेंकने लगी, सारा फूल वूल फेंक दी और गंदी गंदी गाली देना चालू कर दी और सारे लोग मुझे मारने के लिए आ गए। फिर मैं भीड़ में छुप गई। फिर उसके बाद मैं 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर वाले आए, तब मैं वहाँ से निकल के आई हूँ। जी, और कोई हाथापाई तो नहीं किसी से हुआ? नहीं मार नहीं पाए थे क्योंकि मैं भीड़ में छुप गई थी, वहाँ बहुत सारा भीड़ था तो मैं भीड़ में छुप गई थी। हाँ, अब आगे आप क्या करना चाहेंगे? ऐसा इतने यहाँ से जो मैटर उठा था एक्सीडेंट से, वहाँ से अब तक जो हुआ, लेकिन अब आगे आप क्या करना चाहेंगे? अब देखिए मैं बहुत अच्छे से इन लोग के साथ पेश आ गई, अब मैं कानून का सहारा लूँगी। हाँ, अब मैं कानून का सहारा लूँगी। अब बहुत हो गया इन लोग का, अब मैं नहीं मानने वाली, अब मैं कानून का सहारा लूँगी, अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए लड़ूंगी। तो मैंने इंसाफ में अब क्या चाहती हैं कि क्या? मेरी मासूम बच्ची वो कहाँ जाएगी आप बताइए? इंसाफ में क्या, अब कानून इंसाफ देगा कि उसको चाहिए मुझे क्या? अब मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊंगी, वो कानून ही बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। जी, आपको बता दूं कि जो मऊ में जो तनु सिंह है, गायक उपेंद्र लाल यादव की आप बीवी बता रही हैं अपने को मैं कि शादी हुआ था, बता नहीं रही हूँ भैया मैं। और ये कह रहे हैं कि मैं हूँ उनकी बीवी और रहूँगी, इनका कहना है कि। और इनके जो कल ब्रह्मभोज था, तो ब्रह्मभोज में गई थी, वहाँ पे थोड़ा इनसे बतरेस का बता रहे हैं कि हुआ था उनके मम्मी पापा उनकी बहन से। वो भी वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्या हुआ था, सच्चाई क्या है। आगे ऐसी खबरें देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्टिंग वाइसी के भारद्वाज, नमस्कार।